जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब हम ज्योतिर्लिंग की कथा को आगे बढ़ाते हैं और तृतीय अध्याय का पाठ की कथा आज हम आपको सुनाते हैं। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों में धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ है। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पापनाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। अब तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में सूत जी बताते हैं। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण, उस ब्राह्मण का नाम वेद प्रिय था। देवता सम्यक ज्ञानार्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे जो माता पिता के सद्गुणों में सहायक थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुब्रत। उनके सुखदायक गुण वहाँ सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पे आक्रमण करना शुरू कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती यानी उज्जैन को अवंती कहते हैं, कि ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे थोड़ा भी डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखें। यूं का शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। ओम नमः शिवाय। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को, यानी जो दैत्य था दूषण नाम का, वो आकर के ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय उस दैत्य की कही हुई एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुरात्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रय दाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने ओंकार मात्र से ही तत्काल भस्म कर दिया। यानी भोले बाबा ने उन राक्षसों को भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई, यानी भाग गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, यानी ब्राह्मण देवता के चारों बच्चों को कहा, बेटों को कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी यह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ करके भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले, महाकाल महादेव
दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें, कल्याण करें। ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति दे। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहाँ चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता है। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ पा जाता है तथा परलोक में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये जो है भोले बाबा के तीसरे लिंग यानी महाकाल लिंग ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में है, उसकी एक कथा है। इसको आप लोग नित्य सुनें, श्रवण करें और भोले बाबा का ध्यान लगाएं, आपका परम कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाकाल के महात्म्य के बारे में प्रसंग में शिव भक्त तथा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा, यानी महाकाल भगवान का एक और कथा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौतुब मणि तथा सूर्य के समान दे दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। मतलब सारे राजा लोग अब ये चाहने लगे कि हमें कैसे वो चिंतामणि मिले। तदंतर वे सब राजा चतुरंगिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। यानी सारे राजा मिल गए और चंद्रसेन को पराजित करके तो चिंतामणि लेने के लिए उद्यत हुए। वे सब परस्पर मिल गए और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय करके उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का यह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी तथा घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत में ध्यान में रख दिया।
एकांत स्थान पर रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मनः कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पण किया। यानी मनसा पूजा, मन से सोच के कि ये अक्षत है, ये चंदन है, हम भोले बाबा को चढ़ा रहे हैं, और उसने मनसा पूजा किया। क्योंकि वो गरीब था, उसके पास धन नहीं था कि पूजन सामग्री खरीद सके। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह न उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह सिंहलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री नष्ट कर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव, हे महादेव, हे महादेव करके पुकारने लगा और सहसा मूर्छित होकर गिर गया। उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ, तब उसने आंखें खोली। आंख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणियों से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार स्वर्ण में दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सब वहीं पे चढ़ी हुई मिली। यह सब देख वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रभवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न और सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में ईशानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई दे रही है। यानी भगवान शंकर के आशीर्वाद से, कृपा से ये सब कुछ उसे प्राप्त हुआ। मुख से विह्वल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटी को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति की कृपा प्रसाद का वह सारा वरदान सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा विनम्रता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया।
ब्राह्मणों उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस तरह कीर्तन आदि करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वो सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातः काल अपने गुप्तचरों के मुख से सारा अद्भुत सच्चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य में से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान है शिव भक्त ही हैं। इसके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इस नरेश के साथ हमें मेल मिलाप कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हमारा भी कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से बैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की श्रवणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अद्भुत दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट दी। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी बानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। प्रेम जोली वीर बजरंगबली के जय। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो बानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुनो। इससे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कृति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ शिव भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोग का उपभोग करके अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। यानी उसी गोप के 8वें वंश में श्री कृष्ण भगवान जी भी पैदा हुए थे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा कहकर अज्जनी नंदन शिव स्वरूप बानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं के देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज
चंद्रसेन और गोपालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं को आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्तवत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। आप लोग भी इसे सुनिए, आपका भी परम कल्याण होगा। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। इति श्री शिव पुराणांतर्गति कोटि रुद्र संहितांतर्गति सप्तदश अध्याय समाप्त। प्रेम बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए महाकाल भगवान की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।